नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सुबेक्स लिमिटेड इस कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स देखने वाले। तो इस क्वार्टर रिजल्ट के जो सभी नंबर्स है वो हमें लाख में देखने को मिले हैं, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें क्वार्टर रिजल्ट समझने में एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का जो टोटल इनकम है, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कंपनी का अदर इनकम है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का टोटल इनकम हमें 8,591 लाख मतलब 85 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम हमें क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है, जो कि अगर हम इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम हमें 8,080 लाख मतलब 80 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला था, जो कि अभी हमें ये इस क्वार्टर फर्स्ट में बढ़कर 85 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें 80 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी के क्वार्टरली बेसिस टोटल इनकम में देखने को मिली। वही अगर हम ईयर और ईयर बेस में कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे तो इसके लिए हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो टोटल इनकम है वो देखेंगे तो वो हमें 8,731 लाख मतलब 87 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला था, जो कि अभी हमें इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में ये गिरकर 85 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो 2 करोड़ से कंपनी के जो टोटल इनकम है उसमें हमें ईयर और ईयर बेस में गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी का जो ईयर और ईयर बेस में हमें टोटल इनकम गिरते हुए देखने को मिला है, उसकी वजह से हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट और ईपीएस के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से हम कंपनी के टोटल एक्सपेंस और साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो भी टैक्सेस है उन सब को कट करके देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें देखने को मिलता है। और ये क्वार्टर फर्स्ट में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 554 लाख मतलब 5.5 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है, जो कि अगर हम इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 61 लाख का था। तो 61 लाख से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टर फर्स्ट में 5.5 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। वही अगर हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसका ईयर और ईयर बेस कंपैरिजन करके देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,348 लाख मतलब 13 करोड़ का कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था। 13 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में था, जो कि अभी हमें गिरकर 5.5 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। और इस नेट प्रॉफिट के साथ अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये हमें पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में 20% का देखने को मिला था, जो कि अभी हमें गिरकर 0.85% तक आते हुए देखने को मिला है। लेकिन ईयर और ईयर बेस में भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छी आने की एक्सपेक्टेशन थी, और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो सुबेक्स इस कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उसके रिलेटेड कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें आते हुए देखने को नहीं मिला। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट के कंपेरेटिवली इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में डाउन होते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें ईयर और ईयर बेस में एक्सपेक्टेशन से कम आते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें यहाँ से प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वार्टर फर्स्ट में इस साल के कंपनी के पेज देखेंगे तो ये हमें 0.10 देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फोर में 0.01 था। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें क्वार्टरली बेसिस कंपनी की ईपीएस में आते हुए देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो ईपीएस है उसमें कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। लेकिन अगर हम ईयर और ईयर बेस में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें 0.25 पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला था, जो कि अभी हमें ये कम होकर 0.10 तक आते हुए देखने को मिला है। तो जिस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें ईयर और ईयर बेस में गिरते हुए देखने को मिला है, उसी तरह कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी हमें ईयर और ईयर बेस में जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कंपनी का ईपीएस हमें कम आते हुए देखने को मिला है। तो ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें नेगेटिव बात देखने को मिली। तो क्वार्टर फर्स्ट का जो सुबेक्स इस कंपनी का रिजल्ट अभी हमने देखा उसमें हमें ईयर और ईयर बेस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है, और कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो हमें एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड आते हुए देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से हमें आने वाले दिनों में इस कंपनी का जो शेयर है उसमें एक प्रेशर देखने को मिल सकता है और इसमें एक गिरावट होते हुए देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।